हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसी रेलवे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का होता है, जिससे बच्चे अक्सर देख के छोड़ के चले जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, तो क्वेश्चन रहेगा कि 3 to the power of 21 को 2 से डिवाइड करने पे हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा, या दे देगा कि 47 इंटू 49 इंटू 58 इंटू 57 को जब हम 13 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख के छोड़ के भाग जाते हैं कि इतना कौन कैलकुलेशन करेगा फिर रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पूरी कठिनाइयों को दूर करने वाले हैं इस क्लास में। तो अंत तक अगर आप बने रहिएगा तो रिमाइंडर से आपको कोई भी कठिनाई और डाउट लास्ट तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या से हम लोग क्या घटाए या बढ़ाए जिससे वो संख्या जो है इससे पूरी तरह कट जाए, वही हमारा जो होता है रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर क्या हो गया कि जैसे अगर हम लोग इसमें 53 है, 53 में अगर हम लोग 12 से भाग देते हैं तो 53 में से क्या घटाया या बढ़ाया जाए जो जिससे 53 जो है 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 12 से ये कितने बार में जा सकता है, 12 से ये 4 बार में जाएगा, तो मतलब 48। तो यहाँ क्या हुआ, 5 जो हो गया इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग 4 लिखा तो ये 48 हुआ। अगर हम यहाँ 5 लिखते तो क्या होता, तो 5 लिखते तो हमारा जो हो जाता है वो 60 हो जाता है। 60 होता तो ये क्या हो जाता है, -7 हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर 2 मिल रहा है, एक मिल रहा है 5 और एक मिल रहा है -7। अगर हम लोग इसको 53 में 12 से भाग दिए, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया 60। मतलब यहाँ रिमाइंडर कौन कौन सा मिला, एक रिमाइंडर मिला 5 और एक रिमाइंडर मिला -7। ठीक है, तो जो -7 होता है वो हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट आंसर इसका -7 रिमाइंडर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर का नेचर होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है, मतलब रिमाइंडर जो होता है निगेटिव नेचर में नहीं होता है। रिमाइंडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो यह रिमाइंडर जो हो गया वो 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है। तो आपको डिवाइजर, रिमाइंडर, कोसेंट इस सब में डाउट है तो मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन में दिखा सकता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो ये जो हम लोग 12 से 53 में भाग दे रहे हैं, तो ये जो प्राप्त हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल या कोसेंट। इंग्लिश में इसको कोसेंट बोला जाता है। ये जो है जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। हिंदी में भाज्य और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको हम लोग हिंदी में भाजक और इंग्लिश में डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हमारा शेषफल हो जाता है। हिंदी में इसको शेषफल और इंग्लिश में हम लोग इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो उसी का रिमाइंडर ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो रिमाइंडर पे ही फुल ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ 53 को क्या देख रहे हैं, तो 53 इजकल टू क्या हो रहा है, 53 इजकल टू 12 इंटू 4 प्लस 5, 12 इंटू 4 प्लस 5 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 53 क्या है, डिविडेंट है, तो इसको अगर हम लोग डी, कैपिटल डी के फॉर्म में लिख दें, और 12 क्या है, डिवाइजर है, इसको हम लोग अगर स्मॉल डी के फॉर्म में लिख दें, ये 4 क्या है, तो कोसेंट है, इसको हम लोग क्यू लिख दें। ठीक है, रिमाइंडर 5 क्या है, रिमाइंडर है, तो इसको हम लोग आर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहां रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा
होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, वही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर देखिए क्या है 5 है और डिवाइजर क्या है आपका 12 है। मतलब यहाँ पे डिवाइजर जो होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये आपको हमेशा याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो रिमाइंडर का होता है वो कुछ नेचर होता है। रिमाइंडर का नेचर होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है, समेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, वो सब्सट्रैक्टिव इन नेचर होता है, सब्सट्रैक्टिव इन नेचर होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। ये बातें आप देख के कैसे पता चल सकता है, ये बातें तो इसका क्या होता है, इसका नेचर होता है। क्या इसका नेचर होता है कि ये समेटिव होता है, ये सब्सट्रैक्टिव होता है और ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समेटिव इन नेचर कहने का मतलब है कि जब किसी आप संख्याओं का सम कर रहे हो, बहुत सारी संख्याओं का सम कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने 48 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 45 कर दिया और इसको 8 से विभाजित किया या किसी भी संख्या से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो इन संख्याओं के टोटल संख्या को भाग देने पे जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो इन संख्याओं के इंडिविजुअल रिमाइंडर के सम के बराबर होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? बात ये कहने का मतलब ये है, समेटिव इन नेचर कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी संख्या की बहुत सारी संख्याओं को ऐड करते हैं, बहुत सारी संख्याओं को ऐड करते हैं और उसमें किसी संख्या से भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो रिमाइंडर जो होता है वो इंडिविजुअल के रिमाइंडर के सम के बराबर होता है, इंडिविजुअल के रिमाइंडर के सम के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर आप इन सभी संख्याओं के रिमाइंडर को इन सभी संख्याओं को जोड़ के मतलब सम करके तो 8 से भाग दीजिएगा, तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा इन संख्याओं के इंडिविजुअल रिमाइंडर के योग के बराबर होगा। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 26। ठीक है, और 26 और 2 26 में 6 यहाँ लिखे, 2 हाथ में बचा तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, मतलब 186/8। मतलब रिमाइंडर क्या मिला आपको? तो रिमाइंडर जो मिल जाएगा हमारा मिल जाएगा 8 दूनी 16 और 2, मतलब रिमाइंडर हमारा 2 मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमारा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग को इन पूरी संख्याओं को ऐड करने के बाद भाग देने पे क्या मिल रहा है? 2। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या करता है कि ये रिमाइंडर जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है। मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल के रिमाइंडर को भी ऐड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारा मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। कैसे? तो 8 छक 48, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मिला 0, 8 5 40 और 7 47, और मतलब 8 छक 48 में से 1 घटाते हैं तो 47, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो हो गया -1 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर जो हो गया -2 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर जो हो गया -3 हो गया। हो गया? बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? -1 प्लस -2 प्लस -3, तो -1 प्लस -2 -3 इक्वल टू कितना हो गया? -6/8। मतलब इसमें प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो -6 में प्लस 8 ऐड कर देंगे बटा 8, मतलब ये हो गया 2/8। मतलब इसका रिमाइंडर क्या मिल गया हम लोग को? 2 मिल गया। समझ में आई बात? तो जो हम लोग यहाँ निगेटिव में लिख रहे हैं, निगेटिव में हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से रिमाइंडर को लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, सभी को हम लोग पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप 8 से 47 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अगर 8 से 46 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर 8 को 45 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। सभी को ऐड कर दीजिए, 6 5 11 और 7 18, 18/8 कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। तो ये बात समझ में आई कि जब हम सभी संख्याओं के जोड़ को 8 से भाग दे रहे थे तब भी रिमाइंडर 8 मिल रहा था, और सभी संख्याओं के इंडिविजुअल रिमाइंडर को ऐड करने के बाद 8 से भाग दिए तब भी रिमाइंडर हमारा क्या मिला? 8 ही मिला। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा कैलकुलेशन बचता है।
जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पता रहेगा कि रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है, कि मतलब रिमाइंडर जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है, तो आप बड़े कैलकुलेशन को करने से बच सकते हैं। जैसे आपका है कि यहाँ 583 दिया हुआ है प्लस 588 दिया हुआ है प्लस 587 दिया हुआ है, उसको अगर आपको 4 से भाग देना है तो रिमाइंडर निकालिए। तो आप सभी को जोड़िएगा, उसको 4 से भाग दीजिएगा, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो समेटिव इन नेचर होता है, तो डायरेक्ट आप भाग देके उनका रिमाइंडर जो है निकाल सकते हैं और उनको सम करके फिर से उसको भाग देके डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप 583 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मिलेगा 3, 588 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मिलेगा 0, 587 में रिमाइंडर मिलेगा आपका 3/4 हो जाएगा। तो 3 और 3 6/4 होगा, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो कितना जल्दी आपने पता कर लिया कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाइए और इसका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। ठीक है, जैसे आप 68 है प्लस 69 है प्लस 86 है प्लस 89 है, उसको अगर आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको निकालिए। ठीक है, निकालिए जल्दी और कमेंट में हमारा जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 से 68 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 16 को 69 में भाग देंगे तो रिमाइंडर जो हो जाएगा 5 मिल जाएगा। 16 को अगर 86 में भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है 6 मिल जाएगा। 16 को अगर 89 में भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है 9 मिल जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो 4 5 9 9 6 15 15 और 4 5 9 9 6 15 15 और 9 24 और 24/16 हुआ, तो रिमाइंडर क्या हो गया 8। तो आप इन संख्याओं को जोड़ के और 16 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप उसके रिमाइंडर को जोड़ के ही 16 से भाग दे दिए तो आपका जो है रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर जो होता है वो सब्सट्रैक्टिव इन नेचर भी होता है। सब्सट्रैक्टिव कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी संख्या को, जैसे आपने 68 को -67 को 8 से भाग दिया, ठीक है, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1/8 में इजी के लिए दिया हूं। देखिए जैसे कैसे हुआ, ये रिमाइंडर 1 मिल गया, यहाँ पे 1 तो आपको पता चल गया कि 1 इसका रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्टिव इन नेचर को मैं यहाँ प्रूव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ। तो ये क्या हो रहा है, 8 8 64, रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिला। 8 8 64, रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। तो रिमाइंडर का जो सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो भी इन संख्याओं के सब्सट्रैक्शन के रिमाइंडर के बराबर ही होगा। तो इन संख्याओं के सब्सट्रैक्शन को अगर 8 से भाग दीजिएगा तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो इनके इंडिविजुअल के रिमाइंडर के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा, इनके इंडिविजुअल के रिमाइंडर के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर एक दे दिया है क्वेश्चन कि 1024 माइनस 987 को आप अगर भाग दे रहे हैं किससे, तो आप अगर भाग दे रहे हैं उसको 10 से, तो रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो जब हम रिमाइंडर इसका निकालने जाएंगे तो इतना हम लोग को घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इसका रिमाइंडर इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा, 4। इसमें अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमारा, 7। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या रिमाइंडर मिला, -3/10। -3/10 जो कि हमारा रिमाइंडर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, इसीलिए हम लोग इसमें 10 जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 7। तो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे 7 मिल गया। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो 7 इसमें घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17 7 24, यहाँ पे आ जाएगा 8 3 11, ये हो जाएगा 0। मतलब 37 में 10 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी 7 आ गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के सब सब्ट्रैक्ट करके जो रिमाइंडर निकालते हैं वो रिमाइंडर वो इंडिविजुअल के रिमाइंडर को भी सब्ट्रैक्ट करके जो निकालिएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर कहने का मतलब है कि जब
आप बहुत सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। मल्टीप्लिकेटिव कहने का मतलब है कि जब आप बहुत सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने 48, 47, 45 और 44 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको अगर आप 4 से भाग देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल का रिमाइंडर क्या होगा, तो इन टोटल का जो रिमाइंडर होगा वो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब जो रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, तो इस पूरे संख्या का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जैसे अगर आप लिखते हैं कि 67 इंटू 69 इंटू 65 में 4 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। चलिए निकालिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। तो जब आप 67 में 4 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या मिलता है, 3 मिलता है। अगर आप 69 में 4 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या मिलता है, तो आपका रिमाइंडर 1 मिलता है। वहीं 65 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, 3 ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड पे चलते हैं, उसमें हम लोग पावर के खेल को देखेंगे, ठीक है। पावर का खेल क्या होता है कि जैसे होता है कि a⁴n है -1 है, ठीक है, a⁴n है -1 है बटा a-1 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और क्या होता है, a-1 को अगर आप a से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप a+1 में के स्क्वायर को भी a से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 कैसे हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर तो 1 पता चल गया कि आपने a से a को भाग दिया, +1 आया तो 1 लिख दिए रिमाइंडर। यहाँ पे a+1 के स्क्वायर को भी a से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। कैसे आएगा, तो जब आप a+1 को स्क्वायर करके a से भाग देते हैं तो a+1 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर हो जाता है a² + 2a + 1/a। तो a यहाँ कट गया, a यहाँ कट गया, बच गया क्या, 1। यहाँ पे लिख देते हैं 1/a, मतलब रिमाइंडर जो हो गया a हो गया, ठीक है। वही वाला हाल क्या होता है 3 के साथ भी होता है, मतलब a+1 के पावर अगर 3 रहे बटा यहाँ a रहे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि a+3 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो होता है a³ + b³ + a³ + 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 3 इंटू a + 3 बटा में a से भाग दीजिए, बटा में a से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिख दिया हूँ गलती से, यहाँ पे 1 होगा, तो आप 1 लिख लीजिएगा सभी जगह, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये a कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या कट गई, तो बच गया क्या, 1/a, मतलब एक ही यहाँ भी रिमाइंडर मिला, यहाँ भी क्या मिला, एक ही रिमाइंडर मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जब हमारा कोई भी संख्या रह रहा है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो गया, मतलब जैसे अगर आपने 68 में 67 से भाग दिया तो रिमाइंडर 1 मिला, ठीक है। तो अगर आपने 68 के पावर कुछ भी रहे उसमें 67 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह बात एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये 68 66 है, 66 में अगर 67 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 -1। ये रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पे, -1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 66 ही बोलेंगे। यहाँ पे 67 में आप 66 में अगर 67 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1 या 66, -1 या 66 आपका रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो जब आप 66 के पावर कुछ भी रहे, मतलब 2 रहे, और आप अगर उसको 67 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, तो 67 -1 का स्क्वायर बटा 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा रिमाइंडर, -1 का स्क्वायर बटा 67, मतलब हमारा 1 बटा 67, मतलब 1 ही आ गया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपका यहाँ इवन नंबर रहेगा, ठीक है, अगर इवन नंबर रहेगा तो आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो +1 होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो +1 होगा। लेकिन वही अगर ऑड रहेगा तो जो आपकी संख्या है वही आपकी यहाँ पे संख्या आ जाएगी, ठीक है, वही रिमाइंडर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2^32 करते हैं, 2^32 करते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 3 - 1 के पावर आपने 32 किया, बटा में 3 किया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 के पावर 32/3, मतलब ये क्या हो गया, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब +1/3, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। वहीं अगर आपका जो ये पावर है वो 32 के जगह पे अगर आपका 17 आ जाए, कोई ऑड नंबर आ जाए, तब क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 17 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, मतलब -1 के पावर 17 हो जाएगा बटा 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 ऐड कर देंगे, -1 + 3/3, मतलब 2 यहाँ पे जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात आपके भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है, ये बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके भेजे में ये घुसनी चाहिए बात। ये मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप समझ गए तो आपको बाद में बहुत इजीली क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपको दे दिया कि 80⁻7 डिवाइडेड बाई 79 निकालिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो 79 + 1 बटा 79 के पावर 7 है, पावर कुछ भी रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1⁻7 बटा 79, मतलब 1 जो हो जाएगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब आपको कोई भी संख्या दिया रहेगा तो आप उसको देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। जैसे आपका दिया हुआ है 343 समथिंग, मान लीजिए कि 343 है, उसमें अगर आप 342 से भाग दे रहे हैं तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 342 + 1 के पावर 343 बटा 342, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अलजेब्रिक वाले में चलते हैं। अलजेब्रिक वाले में क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, कि कोई भी
इक्वेशन दिया है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो अगर x माइनस 5 से आप भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को x माइनस 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस 5 इजकल टू क्या कर लेंगे, 0। तो x इजकल टू अगर हम लोग 5 पुट अप करके देखेंगे, इसमें 5 पुट अप करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हाफ 25 आ जाएगा, माइनस 5 गुने 5 प्लस 2 गुने 5, 2 गुने 5 प्लस 3, मतलब 25 माइनस 10 प्लस 3, मतलब 25 माइनस 7 18। मतलब इसका इस पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग x माइनस 5 से भाग देते हैं तो हमारा जो हमारा रिमाइंडर मिलता है वो 18 मिलता है, ठीक है। बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए। तो अगर आपका क्वेश्चन दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 में x माइनस 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या होगा निकालिए, तो क्या कीजिएगा आप, बनाइए इसको, अभी मैं बताया था, ठीक है। बनाइए, क्या होगा, तो x माइनस 4 इजकल टू हम लोग 0 मान लेंगे, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 4। अब x इजकल टू 4 इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 12 18 प्लस 16 12 28 प्लस 18 इजकल टू 28 और 18 46। तो इस पूरे इक्वेशन का अगर x माइनस 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46, ठीक है। इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1। अब इसमें x के जगह पे माइनस 1 हम लोग पुटअप करेंगे, तो x के जगह पे माइनस 1 पुटअप किए तो ये आ गया 1, ये आ गया माइनस 2 और ये आ गया 1। तो ये रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे हम लोग को 0। मतलब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है हम लोग को 0 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अभी आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट करके बताइए, और आगे मैं क्या पढ़ाऊं ये भी कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।